साथियों नमस्कार। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के तहत आज हम उत्तर प्रदेश बजट के बारे में समझेंगे। उत्तर प्रदेश बजट के उन सारे फैक्ट्स का हम अध्ययन करेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बजट जो है वो 22 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी के द्वारा इसको पेश किया गया विधानसभा में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 22 फरवरी को सुरेश खन्ना जी के द्वारा इसको पेश किया गया। दोस्तों, इस बजट का जो आकार है वो आकार है 6,90,242.43 करोड़, जो कि पिछले साल के बजट से 12.25% वो अधिक है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार का बजट जो है वो 615 अर्थात 6,15,000 करोड़ रुपए का था और इस वर्ष का बजट जो है वो 6,90,000 करोड़ रुपए का है। दोस्तों, ये नंबर जो है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन नंबर से डायरेक्ट यही नंबर ही पूछ लेता है कि वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश बजट का आकार क्या था। तो फ्रेंड्स, इस नंबर को आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें देश की जीडीपी में, उत्तर प्रदेश का 8% योगदान है। जो पूरे देश का जीडीपी है उस जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान वो 8% है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है अर्थात ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी, जो प्रदेश का जीएसडीपी है वो 16.8% 2022-23 में जो है ये रहा है। और इसके बाद 2023-24 के लिए ये 19% जो है वो अनुमानित है कि आने वाले वर्ष में वो इसका जो जीएसडीपी है वो 19% रहेगा। इसके बाद अगर इस बजट में कुल व्यय की बात करें तो ये है दोस्तों 6,90,242 करोड़ रुपए और इसकी जो कुल प्राप्तियां हैं वो प्राप्तियां हैं 6,83,292.74 करोड़। अगर ये 74 आपको नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये नंबर याद होने चाहिए 6,83,000 करोड़, 6,83,292 करोड़। उसके बाद कुल व्यय जो है वो 6,90,242 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये जो कुल प्राप्तियां हैं, इन कुल प्राप्तियों में जो राजस्व प्राप्ति है आपकी वो है 5,70,865 करोड़ रुपए का और जो पूंजीगत प्राप्ति है वो है 1,12,427 करोड़ रुपए का। दोस्तों, ये नंबर जो है याद करना जरूरी है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो हो सकता है कि मिलाने के लिए आ जाए, तो इसलिए इन सब नंबर को आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगर जो इस वर्ष बजट का जो राजकोषीय घाटा है वो घाटा है दोस्तों 84,883.16 करोड़ रुपए का, जो कि जीएसडीपी का 3.48% ये जीएसडीपी का है। जीएसडीपी हमने अभी आपको बताया कि जो प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है अर्थात ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो है जो राजकोषीय घाटा है वो 3.48% जो है इस बार का अनुमान है। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बजट में जो आय है वो सबसे ज्यादा आय कहां से होती है और उसके बाद जो व्यय होता है वो सबसे ज्यादा व्यय कहां होता है। अगर हम बात करें दोस्तों आय की, तो आय को अगर 100% मान लिया जाए तो इस 100% में जो सबसे ज्यादा जो आय होती है वो राज्य का जो स्वयं का राजस्व कर होता है उससे जो है उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा आय होती है और ये है आपका 38.8% का। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आय है वो है केंद्रीय करों में जो राज्यांश होता है अर्थात जो केंद्रीय कर वसूला जाता है, जीएसटी जो वसूली जाती है, उस जीएसटी में आप सभी को पता है कि राज्यों का हिस्सा होता है। तो उन राज्यों के हिस्से में जो यूपी का हिस्सा है वो है आपका 27% जो है वो केंद्र से प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश को। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो वो है केंद्र से अनुदान प्राप्त होता है 14.9% का। इसके बाद अगर हम चौथे नंबर पे बात करें तो वो है लोक ऋण, जो कि 14.6% का लोक ऋण से आय जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को
होता है। इसके बाद अगर हम व्यय की बात करें, अगर व्यय को हम 100% मान लें तो इस 100% में जो सबसे ज्यादा व्यय होता है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो है आपका पूंजीगत व्यय, और ये है 21.7% का। जो दूसरे नंबर पर व्यय है वो है अन्य राजस्व व्यय, और ये है 13.3% का। फिर अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो जो सरकारी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश वेतन देती है वो है करीब आपका 12.7%, और चौथे नंबर पे जो पेंशन देती है उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन देती है वो है 12.1%। और इसी के साथ अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें तो इस बार उत्तर प्रदेश बजट में जो है बेरोजगारी दर की चर्चा की गई है, और इस बजट में ये कहा गया है कि 2017 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर वो 14.4% थी, और जबकि वर्तमान में ये बेरोजगारी दर घट के जो है 4.2% आ गई है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवा के लिए, और उसके बाद और सारी परियोजनाओं में किसको क्या मिला है। तो आइए हम इसको जो है एक एक करके देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बजट 2022-23 में अगर हम किसानों की बात करें या फिर कृषि की बात करें तो इस बजट में ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश दूध, गन्ना और चीनी के उत्पादन में नंबर 1 है, और साथ ही साथ एथेनॉल आपूर्ति में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसके साथ साथ दोस्तों गेहूं और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसके साथ ये बताया गया कि द मिलियंस फार्मर स्कूल 2017 का ये प्रोग्राम है। द मिलियन फार्मर स्कूल के तहत जो है 2022-23 में 1700 किसान पाठशाला का आयोजन किया जाएगा इस बजट के अनुसार। साथ ही साथ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत जो है 831.93 लाख रुपए जो है 93 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। इस मिशन के तहत नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अर्थात सतत कृषि के लिए जो है 831 लाख करोड़ रुपए जो है इस बजट में खर्च किए जाएंगे। इसके बाद नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के तहत दोस्तों 113.52 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके बाद जो निजी नलकूप है, निजी नलकूपों के संचालन पे जो है रियायत दर पर विद्युत आपूर्ति के लिए 1950 करोड़ इस बजट में प्रावधान किया गया है कि यहाँ खर्च किए जाएंगे। निजी नलकूपों को जो रियायत दर पर विद्युत मिलेगा, बिजली मिलेगी, उस पर 1950 करोड़ खर्च किए जाएंगे। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसमें 948 करोड़ का प्रावधान है। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में 753 करोड़ का प्रावधान है, और साथ ही साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम में 55.60 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा, इसमें यह विश्वविद्यालय जो है वो 50 करोड़ रुपए में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों 3 और विश्वविद्यालय जो है कुशीनगर के साथ साथ 3 और विश्वविद्यालय इस बजट में प्रावधान किए गए हैं कि यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। इसमें एक आपका देवी पाटन में है, देवी पाटन मिर्जापुर, और तीसरा जो है वो आपका है मुरादाबाद। तो इस बजट के अनुसार 4 जगह पे 4 जिलों में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें आपका सबसे पहला है महात्मा बुद्ध कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ देवी पाटन, मिर्जापुर और मुरादाबाद में अन्य विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे, और प्रत्येक की स्थापना के लिए 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही इस बजट में यह बताया गया है कि गन्ना भुगतान जो है किसानों को 2017 से अब तक 1.93 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान अब तक किया जा चुका है, और साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2022-23 में
51,639.68 करोड़ रुपए जो है वो डीबीटी के माध्यम से किसानों को उनके खाते में अब तक ट्रांसफर कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रही किसानों के लिए जो प्रावधान इस बार बजट में किए गए हैं उसको हमने देखा। अब हम दोस्तों आइए देखते हैं कुछ अन्य प्रावधानों को जो इस बजट में किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर हम ये देखें कि उत्तर प्रदेश बजट में महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो सबसे पहले सीएम अर्थात मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 600 करोड़ का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना में 83 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही साथ निराश्रित विधवा का भरण पोषण करने के लिए 4032 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना में किया गया है। साथ ही साथ मिशन इंद्रधनुष के तहत 36.42 लाख बच्चों का और 10.31 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण जो है वो 2022-23 के दौरान किया गया, ऐसा इस बजट में बताया गया है। इसके बाद अगर हम युवा की बात करें तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहली योजना जो युवा के लिए है वो है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसके तहत युवाओं को जो है वो टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए बजट में 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आईटी और स्टार्टअप नीति की बात करें तो इसमें 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके तहत पीजीआई लखनऊ और आईआईटी कानपुर और नोएडा में एआई परिचालन किया जाएगा, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचालन जो है पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर और नोएडा परिसर में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचालन किया जाएगा। युवाओं को कौशल बनाने के लिए कौशल विकास मिशन योजना के तहत 150 करोड़ का प्रावधान है। सीएम शिक्षिता प्रशिक्षण योजना के तहत 70 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वस्त्रोद्योग विकास में दोस्तों 40,000 रोजगार के सृजन का जो है लक्ष्य इस बजट में रखा गया है कि 40,000 रोजगार जो है वस्त्रोद्योग विकास में जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस बजट में ये बताया गया है कि 2022-23 में मनरेगा में 36.29 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया 2022-23 के दौरान। इनोवेटर्स को बढ़ावा देने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कि सीड फंडिंग के रूप में जो है इनक्यूबेटर्स को दिया जाएगा। साथ इसके बाद अगर हम बात करें ओडीओपी अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, तो इस बजट में यह बताया गया कि 1.35 लाख रोजगार जो है वो 2022-23 के दौरान ओडीओपी के तहत उत्तर प्रदेश में लोगों को मिला। श्रम सम्मान योजना के तहत 1.37 लाख लोग जो है इस योजना के तहत लाभान्वित हुए, ऐसा 2022-23 के बजट में कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि अगले 5 वर्षों में पर्यटन में 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा और साथ ही साथ पर्यटन में 20,000 रोजगार का सृजन भी इस योजना में किया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश बजट की कुछ बेसिक जानकारी को देखा। साथ ही साथ हमने ये देखा कि इस बजट में किसान या फिर कृषि को क्या मिला है। साथ ही साथ हमने महिला के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं और युवाओं को इससे क्या लाभ हुआ है, ये भी हमने इस बजट में देखा। अब हम अगली क्लास में उत्तर प्रदेश बजट से ही रिलेटेड कुछ और नए प्रावधानों को देखेंगे, कुछ नए फैक्ट्स को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और हाँ, इसको लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।